हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स के बारे में बात करेंगे हम आज, और डिफरेंट मार्केट्स फॉर ट्रेडिंग। बहुत बेसिक सी वीडियो है, बहुत बेसिक से नॉलेज आज मैं दूंगी आपको। इसकी रीज़न ये है कि इन मार्केट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी नज़र से एटलीस्ट इनका नाम गुजरा हो, ताकि कोई आपसे पूछे कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इन मार्केट्स की नाव हाव हो थोड़ी बहुत। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं या फॉरेक्स ट्रेडर हैं या स्टॉक ट्रेडर हैं, लेकिन इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो टोटल ये 8 मार्केट्स हैं जिनको मैंने निकाला है, फाइंड आउट किया है, नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। अब स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है? स्टॉक मार्केट बेसिकली किसी भी मुल्क के कुछ जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके कुछ शेयर्स होते हैं। वो अपने शेयर्स सेल करती हैं लोगों को, और जब वो शेयर्स ऊपर जाते हैं तो उन लोगों को प्रॉफिट होता है, जब वो शेयर्स लॉस पे नीचे जाते हैं तो उन लोगों को लॉस होता है। सिंपल एक ट्रेडिंग की यही स्ट्रेटजी है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो लॉस है। तो ये लीगल होती है। पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट लीगलाइज है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, आप चार्ट रीडिंग जानते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट पे इसको अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और इसकी सबसे मज़ेदार बात ये होती है, आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स अटैच कर सकते हैं। कोई डर की खौफ की बात नहीं होती, क्योंकि स्टॉक मार्केट लीगल है। द मेन थिंग इज़ दैट आपको मार्केट को रीड करना आना चाहिए कि मार्केट के कौन कौन से हाइप किस क्रिएट होती है, न्यूज़ कब आती है, इवेंट्स कब होते हैं, मार्केट के शेयर ऊपर कब जाएंगे, नीचे कब जाएंगे, आपको सिर्फ इतनी नॉलेज रखनी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स गो फॉर मीन फॉरेन, एक्स मीन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये इसके नाम से पता चल जाता है कि हम जब मनी एक्सचेंज करने जाते हैं, पेयर्स एक्सचेंज करने जाते हैं, डॉलर्स हो गए या यूरो हो गए, या पेयर्स में हम जब ट्रेड करते हैं, तो इसी को अगर हम ऑनलाइन कर लेते हैं तो ये एक फॉरेक्स की मार्केट बन जाती है। बेसिकली सारी मार्केट्स जो हैं ट्रेडिंग की, उनमें सबसे बड़ी जो मार्केट है ना, सबसे बड़ा जो कैपिटल है वो फॉरेक्स की मार्केट का है। उस ये ट्रिलियंस की अमाउंट में डेली बेसिस पे फॉरेक्स की मार्केट में ट्रेड होती है। बाकी ये जितनी भी है स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी, ऑप्शन, फ्यूचर्स, बॉन्ड, ये सब फॉरेक्स की छोटी छोटी इतनी बड़ी मार्केट का छोटा छोटा एक हिस्सा है। अगर हम इनको अलग से लेके चलना चाहें, जैसे हम सिर्फ स्टॉक मार्केट पे काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हम सिर्फ क्रिप्टो पे करना चाहें तो हम अलग से एक्सचेंजेस बनी हुई हैं। लेकिन फॉरेक्स में आपको थोड़ी सी स्टॉक भी मिलेगी, थोड़ा सा क्रिप्टो मिलेगा, कमोडिटीज़ मिलेंगी, करेंसी पेयर्स मिलेंगे। तो बेसिकली फॉरेक्स एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, समंदर है, और उसमें जो छोटे छोटे उसकी जो दरिया निकलते हैं ना, वो बाकी मार्केट्स हैं, जैसे स्टॉक है, क्रिप्टो है, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शंस। फॉरेक्स में लॉट्स पे काम होता है। फॉरेक्स मार्केट को हिलाना इतना आसान काम नहीं है, जबकि बाकी मार्केट्स को हिलाना जुलाना, शेक करना बड़ा आसान काम है। तो फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। मैंने अभी तक पर्सनली अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बिलियनेयर या मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर लोग देखे हैं तो वो फॉरेक्स पे काम करते हुए ट्रेडर्स देखे हैं। बाकी मार्केट्स भी बहुत अच्छा आउटपुट देती हैं, लेकिन फॉरेक्स की मार्केट जो है वो बहुत एक स्टेबल और रिलायबल मार्केट है। नेक्स्ट मार्केट जो है वो है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट। अब मैंने रिपीट किया कि फॉरेक्स का ही क्रिप्टो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में सिर्फ हम कॉइन्स को लेके जो है वो ट्रेड करते हैं। और बिटकॉइन जो बाइनेंस की इसकी जैसी एक्सचेंजेस होती हैं जिनमें बिटकॉइन राजा है, बाकी सारे आल्ट कॉइन्स जो हैं वो छोटे छोटे इसके जो है ना, क्या कहते हैं, एक जैसे राजा की प्रजा होती है या राजा की एक रियाया होती है, वो उसको फॉलो करते हैं, राजा को फॉलो करते हैं। तो बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी बहुत छोटी सी मार्केट है, लेकिन ये अगर आप अगेन रिपीटिंग, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, चीज़ें आती हैं, चार्ट रीडिंग आती है, तो मार्केट कोई भी हो, एसेट कोई भी हो, आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कमोडिटी मार्केट। इसमें कमोडिटीज़ आ जाती हैं जैसे कि ऑयल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, गोल्ड है, मेटल है। तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम बाय और सेल की ट्रेड लगा सकते हैं ऑनलाइन। वही गोल्ड की प्राइस जो रियल गोल्ड की होगी वही आपको कमोडिटी मार्केट में भी मिलेगी, एक सिंगल हाफ पेनी का भी फ़र्क नहीं होगा। और नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट जो है ये भी बेसिकली इसने आपने बाय और सेल पे ही बेट लगानी होती है, बाय और सेल की, कि ये ऑप्शन आपको एक मिलेगा। तो ये भी इसमें भी ये बहुत रिस्की मार्केट होती है और बहुत फ्लक्चुएट करती है।
और नेक्स्ट आता है फ्यूचर्स मार्केट। इसमें फ्यूचर होता है कि जो आने वाले वक्त में आपने प्रेडिक्ट करना होता है कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये परपेचुअल होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मार्केट होती है इसमें। और आपने अक्सर देखा होगा कॉइन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड परपेचुअल भी लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये जो फ्यूचर्स में ये होता है कि ये आप लेवरेज लेके काम कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई किसी भी मार्केट में फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, तो आप 5x 1x 10x 50x समटाइम्स 1000x भी कुछ एक्सचेंजेस देती हैं। लेकिन ये जितने ज़्यादा आप हाई लेवरेज लेते हैं उतना ज़्यादा आपका रिस्क हाई होता जाता है। ऑब्वियसली नुकसान और फ़ायदा भी फिर उसी लेवल का आपको मिलता है, रिस्क जितना आपने लिया था। आगे 7 नंबर पे आ जाती है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट जो है, जो हम प्राइस बॉन्ड्स लेते हैं, ये गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस इशू करती हैं। इसमें भी कुछ इलीगल नहीं है। बॉन्ड हर मुल्क में मिलते हैं, हर मुल्क में लीगलाइज होते हैं। हम बैंक से ही जाके बॉन्ड्स को लेते हैं और बैंक्स में जाके हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट ये लीगल मार्केट है। बाकी मार्केट्स इलीगल इसलिए हैं कि बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, या कह लें कि टैक्स हम जो बायर सेल कर रहा है दोनों तरफ से टैक्स नहीं पे करना, उन्होंने सिर्फ एक्सचेंजेस की थोड़ी बहुत फीसिस होती है। तो ये चीज़ें बहुत आगे हाई लेवल पे हैं, एडवांस लेवल पे हैं। इनको हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आगे हम चलते हैं 8 नंबर पे डेरिवेटिव्स मार्केट। इसमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं जो डिराइव किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स से, इंडेक्स से और रेट होते हैं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब नीचे एक थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्लेमर मैंने लिखा हुआ है कि हर एक मार्केट का एक अपना रिस्क और अपनी रिवार्ड होता है। उसकी अपनी एक रेशो होती है, अपनी प्रोफाइल होती है, अलग से उसके गोल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, अलग से उसकी टॉलरेंस होती है, पेशेंस आपको हर मार्केट के लिए डिफरेंट किस्म का चाहिए होता है। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रो था। नेक्स्ट इन सब जो जितनी भी ये मैंने 8 आपको मार्केट्स बताई है ना, इन सब में सबसे जो जिनकी हाइप क्रिएट है ना, वो नंबर 1 स्टॉक, नंबर 2 फॉरेक्स, नंबर 3 क्रिप्टो। मैं बेसिकली हूँ क्रिप्टो ट्रेडर, लेकिन मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में फॉरेक्स की और क्रिप्टो की, क्योंकि यही दो मेन, इनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इनको ज़्यादा एशिया के अंदर इन मार्केट्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं लोग, बल्कि एशिया से बाहर भी, ओवरसीज़ भी। बाकी छोटी छोटी ये मार्केट्स हैं, ये इनका इतना वो इशू नहीं है, इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई। स्टॉक पे भी मैं बात नहीं करूँगी। वैसे स्टॉक लीगल है, आप करना चाहें तो 100 दफ़ा करें। मैं क्रिप्टो करेंसी को प्रेफर करती हूँ। अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, और अपना अपना जो कैलिबर होता है पेशेंस का। तो अगली वीडियो में हम सिर्फ फॉरेक्स और क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। आपको इन दोनों में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए अपने मिजाज के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उम्मीद है आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सोशल मीडिया के सारे लिंक्स मेरी चैनल की बायो में मौजूद है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें। पेड मेंटोरशिप भी दे रही हूँ। अगर आप पेड मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर नाउ एक्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मेरे चैनल की बायो में है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना मैं बनाऊंगी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी, जो फ्री ऑफ कास्ट होगा। उसमें आपके साथ शेयर की जाएंगी फॉरेक्स के लिए लोगों के लिए भी और क्रिप्टो के लोगों के लिए भी, और ये दोनों मार्केट्स की आपके साथ अपडेट्स शेयर की जाएंगी लेटेस्ट। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।